नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो एक काम कर दो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मैं दावे के साथ कहता हूँ कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी। कहानी करता हूँ शुरू। आप विश्वास करो या ना करो पर यह कहानी सच है। ये कहानी मेरे दोस्त के साथ हुई है और उसी ने मेरे को ये कहानी बताई है। मेरा दोस्त, उसका परिवार एक फ्लैट के अंदर रहता था। एक बड़ी बिल्डिंग थी, वहाँ पर रहता था मतलब। तो उसके अंदर वो और उसकी मौसी का परिवार, वो भी वहीं पर ही रहता था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मेरे दोस्त का नाम है शिवराज। शिवराज का घर था वो नीचे वाले फ्लोर पर था और जो उसकी मौसी थी उसका फ्लोर ऊपर वाला था। ऊपर वाला फ्लोर उसकी मासी का था, तो वो वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं आता था। लाइट आती तभी वहाँ पर रोशनी होती थी। शिवराज दरअसल उसकी मासी के घर चला जाया करता था, परंतु उसको वहाँ पर अजीब सी वाइब आती थी। वो वहाँ पर जाता तो सही, परंतु उसको कुछ अलग ही डर सा लगा रहता था। वो दिन में ही जाता, परंतु शाम होने से पहले अपने घर आ जाता। कई बार वो रातों को रुका भी सही वहाँ पर उसको अजीब सा लगा तो उसको नींद नहीं आती थी। दरअसल उसकी मासी के सामने वाली खिड़की से मुसलमानों का शमशान घाट दिखाई देता था। वहाँ से कब्रें साफ साफ दिखाई देती थी। उसको लगता ऐसा था कि यहाँ से कोई अजीब सा डर आता है उसको। तो वो कभी कभी चल जाया करता था और अब वो कम ही जाता था वहाँ पर। अब उसके नाना जी थे, उनको थोड़ी मोच आई थी कमर में, तो वो हॉस्पिटल दिखाने आए थे। हॉस्पिटल दिखाने के बाद वो उसकी मासी के घर चले गए। मासी के घर गए तो शिवराज, वो भी उसके नाना से मिलने गया, उसकी माँ, सारे उससे मिलने गए। मिलने के बाद शिवराज और उसका परिवार तो उनके घर के अंदर आ गया। अब बची उनकी मासी, नाना जी और मासा जी, उनके बच्चे। तो उसके नाना जी दिन में खाना खाया, अच्छे से दिन गुजरा। जैसे ही शाम हुई, शाम होने के बाद उन्होंने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद सब सो गए, परंतु नाना की एकदम से नींद उड़ गई। नाना को पहले नींद आ गई थी, फिर नाना उठकर पानी पिया। पानी पीने के बाद नाना ने कोशिश करी नींद को वापस आने की, परंतु नाना को नींद नहीं आई। नाना को लगा कि काम करता हूँ, मैं बालकनी में टहलने चला जाता हूँ। नाना उठते हैं और बालकनी के अंदर टहलने चले जाते हैं। वो टहल रहे होते हैं, तभी नाना को किसी ने ज़ोर से ऊपर से उठाकर नीचे फर्श पर पटक दिया। नाना समझ गई कि यहाँ पर कोई ऊपरी शक्ति है। नाना ने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते उनको कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जिसने उनको ऊपर से फेंका था वो उनके आसपास ही था। तो उन्होंने हनुमान चालीसा को लगातार पढ़ते रहे। जैसे उनको लगा कि वो जा चुका है, तो उन्होंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, तो मासी दौड़कर आ गई। मासी दौड़कर आते ही उनको कैसे भी करके रात निकाली। रात निकालने के बाद वो हमारे घर यानी कि शिवराज के घर आ गए थे। उसके बाद उन्होंने पूरी घटना बताई कि मेरे साथ ये हुआ। शिवराज को तो पहले ही शक था इन बातों पर, अब पूरा यकीन हो गया। 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, फिर वो घटना देखने को नहीं मिली। उसके बाद एक रात की बात है, सबने खाना खा के सोने वाले, तभी उनके घर की लाइट चली गई। लाइट जाने पर फूफा जी ने सोचा, यानी कि मेरी मासी के घर की लाइट चली गई, तो फूफा जी ने सोचा कि अभी गर्मी है, एक काम करते हैं, छत पर चलते हैं। तो वो छत पर चले गए। छत पर ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो मासा जी का पूरा परिवार छत पर ही सो गया। मासा जी की 1:15 पर आँख खुली। उन्होंने सबसे पहले फ़ोन चेक किया था। जैसे उन्होंने फ़ोन चेक किया तो टाइम हो रहा था 1:15। वो वापस सोने वाले, तभी उनकी नज़र उनकी टंकी के पास गई।
टंकी के पास नज़र जाने पर उन्होंने देखा तो उनकी थोड़ी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि टंकी के पास सफ़ेद कपड़ों में एक लड़का कुर्ते पजामे पहनकर टंकी के दूसरी तरफ अपना मुंह करके खड़ा था। मासा जी को पीछे से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो कोई नौजवान है। जैसे ही उस लड़के ने मासा जी की तरफ मुड़कर देखा तो मासा जी के मुंह से आवाज़ नहीं निकली, क्योंकि वो जो चेहरा देखा ना मासा जी ने, वो बहुत ही भयानक था। उसके पूरे चेहरे पर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसका चेहरा फोड़ दिया हो। मासा जी को सिर्फ एक ही बात याद आई कि मेरा परिवार मेरे को बचाना है। तो उन्होंने उसको मारने के लिए ईंट फेंकी उसकी तरफ, परंतु वो ईंट उसको लगने के बजाय उल्टी हवा में घूमकर ही मासा जी को चोट पहुंचा दी। मासा जी इतने प्रयास किए परंतु कुछ भी सफलता नहीं हुई। वो मासा जी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। मासा जी को गर्दन से उठा लिया और मासा जी जान निकलने वाली थी। मासा जी चिल्लाए जोरदार तरीके से, तभी मासी उठ गई। मासी ने खुद ने आंखों से देखा कि उसके पति मेरे यानी कि मासा जी हवा में लटके हुए हैं। तो जैसे ही मासी चिल्लाई तो वो जो सफ़ेद कपड़ों वाला लड़का था तो वो एकदम से मासा जी को छोड़कर चला गया। मासा जी को नीचे पटका ज़मीन पर। मासा जी उसी समय अपने परिवार को लेकर शिवराज के घर पहुंच गए। उन्होंने पूरी घटना बताई तो सभी हैरान रह गए। फिर मासा जी ने पता लगाया कि ये क्या था, तो मासा जी एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने कहा कि ये मंत्र ले, मैं तेरे को लिख कर देता हूँ, जब भी तू इसका उच्चारण करेगा वो तेरे पास नहीं आएगा। तो मासा जी अपने रूम में चले गए। फिर मासा जी ने अपने घर चले गए, उसी अंधेरे घर में। परंतु मासा जी ने एक चीज़ नोटिस की कि जब जब इस घर का मालिक यानी कि पैसे लेने आता है और वो इसी घर के अंदर रुकता है, तब तब ये घटना होती है। तो मासा जी और शिवराज के पिताजी यानी कि दोनों ने मिलकर मालिक के घर जाने का फैसला किया, क्योंकि वो गांव के अंदर रहता था। जिस दिन मासा जी के साथ हुआ था वो मालिक उसी के घर के अंदर था। तभी उन्होंने उनके गांव जाने का फैसला किया। गांव जाते ही जैसे उन्होंने सीधे तरीके से पूछा, मालिक कुछ नहीं बताया। तभी मासा जी ने गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ी और पूछा कि क्या घटना है। तो उसने बताया कि मैंने एक बच्चे को मार दिया था, उसका भूत मेरे सामने रहता है। उसको मारने के बाद वो एक रात में सो रहा था, तभी मेरे सामने आता है और वो बोलता है कि तूने मुझे मार तो दिया, परंतु अब जहाँ तक तेरी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होगी, यानी कि तेरा जब तक समय नहीं आएगा तब तक मैं 24 घंटे तेरे पास रहूँगा। तो उठने से लेकर तेरी आंखें बंद होगी तब तक मैं तेरे साथ रहूँगा। तो मैं जब जब इस घर के अंदर आता हूँ तो वो गांव से वो भूत मेरे साथ आ जाता है उस बच्चे का और तुम्हें परेशान करता है। उसके बाद मासा जी ने उस घर को तुरंत खाली कर दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। मेरे को आशा है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। बाय बाय, ध्यान रखना मेरे साथियों।